Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do exercise 2C. Alright, so बेटा अगर हम ये एक्सरसाइज देखेंगे, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इसमें हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है और कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। वो हम कैसे ढूंढेंगे, जो इससे पहला वीडियो लेक्चर मैंने बनाया उसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम प्रॉफिट और लॉस ढूंढते हैं, और प्रॉफिट और लॉस उसकी जो फार्मूलाज हैं वो भी मैंने आपको दिखाई। ठीक, तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, सेलिंग प्राइस ढूंढना है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस वहीं से दे के होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे फार्मूलाज लिखूंगी, उसके बाद बेटा आप एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, तो पहले हमें पता ही है प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, उसकी फार्मूला क्या है, उसकी फार्मूला है एस पी माइनस सी पी, मीनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसी तरीके से ये भी हमें पता है लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक, तो लॉस अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, हम तब से भी मीनस कॉस्ट प्राइस को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अब अगर हमें प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन होगा और हमें एसपी भी गिवन होगा, हमें सपोज कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, तो कॉस्ट प्राइस तब बेटा बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, अब अगर हमें सपोज प्रॉफिट गिवन होगा और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे ढूंढना होगा। तो सेलिंग प्राइस का बराबर होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वो सेम ही आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर लॉस दे के होगा वहाँ से और सीपी दे के होगा, हमें यहाँ पे एसपी निकालना होगा। ठीक, सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, तब हमें सीपी को, ठीक, जो कॉस्ट प्राइस होता है इसको हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ता है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब लॉस। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हमें सीपी अब ढूंढना होगा, ठीक, गिवन होगा एसपी और वो लॉस, तो सीपी तब बराबर होता है बेटा एसपी प्लस लॉस। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने अपनी जहन में रखनी है। ठीक है, तो अब हम बेटा एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो बेटा आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए अब अपनी बुक पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल। हमें मॉडल की हेल्प लेनी है और इनका हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। तो पहला पार्ट अगर चेक करेंगे, ए पार्ट अगर चेक करेंगे, इट इज़ टेराकोटा पॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक, अगर इसका हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे दैट इज़ 315, लॉस अगर देखेंगे दैट इज़ 38। यहाँ पे मैं लिखूंगी भी क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। इसका जो बेटा कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ गिवन, सॉरी, वो है ₹315। ओके, और लॉस जो है वो कितना हुआ है, ₹38। और हमें यहाँ पे इसका क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है। ठीक, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, हमें क्या करना है, तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान रखिए कॉस्ट प्राइस दे के हैं और लॉस दे के हैं, लाइक यहाँ पे, तो उसकी जो मैंने फार्मूला सेलिंग प्राइस की जब, तो फार्मूला तब क्या आ जाती है, सी पी, यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगी सीपी माइनस लॉस। ठीक, तो हम यहाँ पे हमें क्योंकि सीपी हमें दे के हैं, ठीक, तो ये लॉस भी हमें दे के हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें पता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इज गिवन दैट इज ₹315, को हमें सब्ट्रैक्ट करना है ₹38। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 5 माइनस 8 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम एक बोरो लेंगे, ये बन जाएंगे 15। 15 माइनस 8 इज 7। यहाँ पे बेटा 0 रह गया, तो यहाँ से एक बोरो लेंगे, ये बन जाएंगे 10। 10 माइनस 3 इज 7, तो यहाँ पे कितने रह गए, 2, और वो सीधे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, वो है
277, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 277। ठीक, अगर बेटा आप इसी क्वेश्चन का सी पार्ट चेक करेंगे दैट इज शाल फ्रॉम नागालैंड। ठीक, तो सी पार्ट हम इसी क्वेश्चन का देखेंगे। अगर यहाँ पे इसका एसपी देखेंगे, एसपी इज गिवन दैट इज रुपीज 1560 एंड लॉस इज ऑल्सो गिवन हियर, यहाँ पे लॉस देके हैं। ठीक, और वो क्या है रुपीज 350। तो मीन्स हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। तो कॉस्ट प्राइस तब किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैंने वो भी आपको दिखाया है दैट इज एस पी प्लस लॉस। ठीक, तो एस पी यहाँ पे है दैट इज रुपीज 1560 प्लस रुपीज 350, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 5 इज 11, 1 इज कैरी, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, और आ जाएगा 1 ऐसे ही। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ना दैट होगा, वो क्या होगा, दैट इज 1910। ओके, सो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे। आपकी बुक पे आप ये ज़रा देख लीजिए बेटा, कंप्लीट द टेबल, आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, सेलिंग प्राइस दे के हैं, प्रॉफिट दे के हैं, लॉस एंड कॉस्ट प्राइस हमें निकालना ही निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप ए पार्ट इसमें चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ए पार्ट चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट में बेटा हमें एसपी दे के हैं, एसपी इज गिवन दैट इज रुपीज 2385 एंड प्रॉफिट इज गिवन, तो वो क्या है दैट इज रुपीज 195। एसपी इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन, मीन्स हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। तो यहाँ पे एसपी और सीपी दे के हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सीपी की फॉर्मूला तब क्या आती है, एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना बेटा। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे एसपी माइनस प्रॉफिट। ओके, तो एसपी किसके बराबर है, रुपीज 2385 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 195, रुपीज 195। सो 5 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 9 नहीं होगा, यहाँ से एक बोरो लेंगे, ये बन जाएंगे 18, 18 माइनस 9 इज 9। अब यहाँ पे 2 रह गए, 2 माइनस 1 इज 1, और सीधे 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक, तो वो क्या होगा 2190। जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं, बस ये फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपने अब सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस एज पर दिस फॉर्मूला आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इसका ए पार्ट देखेंगे। राशिद incurred a loss of rupees 590 on a chair he sold at rupees 1280. What was the cost price of the chair? मैंने हमेशा बेटा बोला है जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट इसका ध्यान रखना है। वो ये है, सबसे पहले आप अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, इसको रीड करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे इसमें हमें करना क्या है, और वो लास्ट पॉइंट पे हमें पता चल जाता है, और उसके बाद आपने सॉल्व करना है। लाइक यहाँ पे जो क्वेश्चन है राशिद को कितना लॉस हुआ है, रुपीज़ 590 का एक चेयर उसने बेची जो कि रुपीज़ किस में इसने बेची 1280 में। ठीक, और वहाँ पे मतलब 1280 में इसने चेयर बेची, लेकिन इसके साथ साथ इसको कितना घाटा हुआ, रुपीज़ 590। अब हमें ये बताना है कि इसका मतलब इस चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, लॉस दे के हैं, सेलिंग प्राइस दे के हैं, हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं ये मैं यहाँ पे बेटा आपको दिखाऊंगी। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस
ऑफ द चेयर, वो क्या है बेटा, दैट इज ₹1280। इसके अलावा अगर हम लॉस देखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लॉस ही लिखूंगी, या लॉस ऑफ द चेयर हम लिखेंगे, वो भी सही है, लॉस ऑफ द चेयर। तो कितना लॉस हुआ इसको, ₹580, है ना बेटा। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, देयर फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो कॉस्ट प्राइस जब हमें ढूंढना होगा, सेलिंग प्राइस भी गिवन होगा, लॉस भी गिवन होगा, तो तब कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए यहाँ पे। तो तब जो कॉस्ट प्राइस होता है वो बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, एसपी प्लस लॉस। एसपी क्या है, दैट इज ₹1280 प्लस लॉस कितना है, ₹580। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 8 इज 16, 1 इज कैरी, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो यहाँ पे जो इसको बेटा सॉरी यहाँ पे 9 है, ठीक, तो यहाँ पे बेटा 9 प्लस 8 जो है वो आ जाएगा 17। ओके, तो 1 आ जाएगा फिर कैरी, तो वही आ जाएगा यहाँ पे फिर 1870। मैं ये जो कॉस्ट प्राइस है ना चेयर का, वो क्या है 1870, तो वही आप लिखेंगे, हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 1870। ओके, सो दूसरा पार्ट अगर आप इसका देखेंगे, दैट इज अली मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3200 on a sofa set he bought for ₹1500 to 90, at what price he sell it। ओके, यहाँ पे जो प्रॉफिट देखे हैं और यहाँ पे इस कॉस्ट प्राइस देके हैं, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखेंगे, उसी के हिसाब से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आई होप बेटा ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी।